था जब प्रधानमंत्री जी ने हेडलाइंस वाला पैकेज घोषणा किया था 20 लाख करोड़ का। लेकिन इस पैकेज में तो कुछ है नहीं, ये तो लोन मेला इन लोगों ने लगाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जिस तरह से कोरोना महामारी संकट के बीच प्रधानमंत्री ने देश को एक राहत पैकेज का ऐलान किया, उस राहत पैकेज से किन लोगों को सुविधा मिलेगी, किन्हें मदद किया जाएगा, क्योंकि ये राहत पैकेज 20 लाख करोड़ का है। उसके बाद भी कांग्रेस लगातार इस राहत पैकेज पे भी सवाल उठा रही है कि आखिर मजदूरों को जितना मिलना चाहिए था उतना दिया नहीं जा रहा है। मजदूरों को सीधे बैंक में ट्रांसफ़र किया जाए, नकदी ट्रांसफ़र किया जाए, तभी मजदूरों की हालत बेहतर होगी। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश जी। इनसे जानेंगे कि कांग्रेस जो सवाल उठा रही है कितना जायज़ है और क्या कांग्रेस की सवाल का जवाब सरकार के पास है। सर, जिस तरह से राहत पैकेज का ऐलान हुआ, कांग्रेस से का कहना है कैश ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन सरकार अभी भी अनाज की बात कर रही है, उन्हें रहने की व्यवस्था के ऊपर ही ज़्यादा बल दे रही है। देखिए, सबसे पहले जो देश अपेक्षा कर रहा था जी कि कोई अच्छा सा पैकेज मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और ख़ास करके माइग्रेंट लेबरर्स के लिए आएगा। लेकिन ये जो पैकेज आया है, 2 दिन से मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर को सुन रहा हूँ। पहले दिन तो खुशी हुई, मैं स्वागत किया था जब प्रधानमंत्री जी ने हेडलाइंस वाला पैकेज घोषणा किया था 20 लाख करोड़ का। लेकिन इस पैकेज में तो कुछ है नहीं, ये तो लोन मेला इन लोगों ने लगाया है कि एमएसएमई सेक्टर को लोन देंगे, मजदूरों को लोन देंगे, किसानों को लोन देंगे। कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आज जो करोड़ों में माइग्रेंट लेबरर्स जिनको खाने के लिए नहीं है, जिनकी कमाई रातों रात बंद हो गई, तो उनके हाथ में तो पैसा जाना चाहिए था, उनके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए था, तब उन लोगों को राहत मिलती। नहीं तो इस पैकेज की घोषणा के बाद भी अभी भी मैं देखा हूँ 16 एक्सीडेंट में मजदूर मर गए। हाजीपुर में एनडीटीवी के मनीष जी दिखा रहे थे और वो लोग साफ बोल रहे थे कि नहीं, बिहार सरकार से कोई पैसा नहीं मिला जो 500 नीतीश जी ने घोषणा किया है। तो ये तो पैकेज हवाई है, आईवास है। इस पैकेज से तो किसी का भला होने वाला है नहीं। ऋण तो पहले भी मिलता था। जी, कांग्रेस उसी बात को उठा रही है सर कि जो मजदूर की चीख है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। क्या सरकार अभी भी मजदूरों की बात नहीं सुन रही है, सिर्फ ऊपर ऊपर बात कर रही है? ये तो कान में तेल डाल के सरकार सोई हुई है जी। नहीं तो मजदूरों की चीख तो हर भारतवासी सुन रहा है। जब टीवी खोलिए, अखबार खोलिए, हर अखबार के पन्ने पर ये न्यूज़ बन रही है। तो ये तो सीधा हुआ कि नहीं, एकदम ऑटोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट चलाना है जी। सर, जिस तरह से बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इस राहत पैकेज से जो 20 लाख करोड़ का ऐलान हुआ है, उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी राज्य को होगा वो बिहार को होगा। सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार जी से पूरा बिहार वासी अभी सबसे ज़्यादा गुस्सा में है। और वो गुस्सा और आक्रोश जब चुनाव होने वाला है बिहार में, जब भी हो, अक्टूबर में, नवंबर में, जब चुनाव हो, तो गुस्सा का इजहार होगा। तब जाके नीतीश जी और सुशील मोदी जी को समझ में आएगा। उनका कहना है कि जो भी प्रवासी मजदूर बिहार में वापस लौट रहे हैं अपने घर, उनके लिए बेहतर सुविधा की जा रही है, मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, उनके रोजगार की भी गारंटी ली जा रही है। रोजगार की अगर गारंटी होती बिहार में जी, तो करोड़ों की संख्या में बिहार से लोग माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में काम करने नहीं जाते। और आज ये स्थिति में बिहार नहीं रहता, तो वहाँ कोई अवसर नहीं है, तभी तो जा रहा है। और जिस समय यूपीए 1 में मनरेगा शुरू हुआ था, तो यही प्रधानमंत्री मोदी जी मजाक उड़ाते थे। आज उसी मनरेगा का कुछ रुपया बढ़ा देते हैं। तो इसी से थोड़ा बहुत अगर होना है तो होना है, बट इतनी बड़ी संख्या में मजदूर हैं, रोज मर्रा के काम करने वाले लोग हैं, तो उन लोगों की पूरी नहीं होगी स्थिति। बिहार सरकार तो लगातार ये कह रही है कि जो महापलायन का दौर शुरुआत हो लालू यादव का ज़माना था सर। अब लालू यादव जी का ज़माना गए हुए तो 15 साल हो गया। 15 साल से तो नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, तो वो पलायन तो ख़त्म होना चाहिए था ना। ये राम राज्य में सो कॉल्ड जो नीतीश जी की सरकार है। शुक्रिया सर, थैंक यू।